फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक क्लास देने वाला हूँ प्रोनाउन का। चलिए आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन सिखाता हूँ, प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन हम लोग किसको कहते हैं पता है दोस्तों? जो चीज होता है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे हमने बोला कि दरवाजे के उस पार कोई खड़ा है या फिर नॉक कर रहा है, मतलब ठुकठुका रहा है। दोस्तों, दरवाजे के उस पर कोई है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, जानवर है या फिर कुछ भी है, लेकिन है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। है लेकिन दिखता नहीं है दोस्तों। और हम लोग प्रोनाउन को दो डिफिनेशन से आज हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन का जो डिफिनेशन होता है सो क्या क्या होता है। क्या होता है कि ये प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ ए नाउन। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं। INSTEAD, इंस्टेड का मतलब होता है के बाद। क्या होता है? के बाद, यानी इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी जो संज्ञा के बाद आएगा, संज्ञा के बाद। ठीक है, यानी जो संज्ञा के बाद आएगा उसी को हम लोग को क्या कहेंगे? सर्वनाम। दोस्तों हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यानी आप लोगों को इंस्टेड का मतलब कौन सी होता है? के बाद, और नाउन मतलब होता है संज्ञा, यानी संज्ञा के बाद। संज्ञा के बाद यानी संज्ञा के बाद जो भी शब्द हम लोग को जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब मैं आप लोगों को दूसरा डिफिनेशन के माध्यम से समझाना चाहता हूं। क्या कहता है दूसरा डिफिनेशन? कहता है कि द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी आप लोगों को ये जो डिफिनेशन है सो अलग डिफिनेशन है। क्या कहता है कि जो नाउन की रिपीटेशन को चेक करता है। रिपीटेशन का मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। यानी जो नाउन की बारंबारता को चेक करता है कि नाउन आ तो नहीं रहा। रिपीटेशन का मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। यानी जो नाउन की बारंबारता को चेक करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। जैसे दोस्तों आप मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। हमने लिखा सुमन इज ए बॉय, सुमन रीड्स इन क्लास 5। अब देख रहे हैं दोस्तों, यहां भी सुमन आ गया और यहां भी सुमन आ गया। तो जब ये सुमन बार बार आता है, जब नाउन दोबारा आता है, तो हम लोग का जो सेंटेंस है सो क्या होता है? एब्सर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता है। क्या क्या? सुमन एक लड़का है, सुमन 5वीं क्लास में पढ़ता है, ये बार बार सुमन सुमन आ रहा है। अगर दोस्तों ये सुमन को हम काट के, अगर सुमन को काट के अगर सुमन की जगह हम ही लगा दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये जो ही है सो लड़का के लिए लगता है और सुमन क्या है? लड़का है। यानी हम लोग का ये जो सुमन है सो सुमन क्या है? नाउन है। और नाउन को आने से कौन रोका? ये तो क्या है? ही है, प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन किसको कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितना भी नाम है, दुनिया में जितना भी नाम है सो सारा नाउन है, लेकिन नाम को छोड़ करके जितना सब सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। दोस्तों जैसे हमने बोला कि सीता इज ए डांसर, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 बार सीता सीता आया। अब ये 2 बार सीता आया है दोस्तों, तो आप लोग एक सीता को क्या करेंगे? यहाँ से बार बार नाउन आ रहा है, यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है, तो ये सीता को यहाँ काट करके इसके जगह पर हम सी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सी है सो क्या लगता है? लड़की के लिए लगता है, और सीता है सो क्या है? लड़की है। यानी ये भी मेरा क्या है? फीमेल जेंडर में है, और वो भी क्या है? फीमेल जेंडर में। ऊपर वाला भी मेरा था मस्कुलाइन जेंडर में, और राम था, सॉरी सुमन था सो क्या था? मस्कुलाइन जेंडर में। यानी हम लोगों को पता चल गया कि नाउन को कौन चेक करता है? आने से प्रोनाउन चेक करता है। कौन करता है? प्रोनाउन। जैसे दोस्तों हमने यहाँ लिखा लता फेल्ड बिकॉज लता डिड नॉट रीड। यानी ये बार बार लता आ रहा है, यहाँ भी लता है और यहाँ भी लता है, ये बार बार नाउन आ रहा है। अगर हम लता को काट करके, अगर इस जगह को हम काट करके यहाँ सी लगा दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि लता है सो क्या है? लड़की है, और लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं, और सी है मेरा फीमेल जेंडर भी है, और ये जो लड़की है सो क्या है? ये भी फीमेल जेंडर में है। यानी हम लोगों को पता चल गया कि जो नाउन की रिपीटेशन को चेक करता है, यानी नाउन की बारंबारता को जो चेक करता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं।
दोस्तों आप लोग किसी कोई पूछता है कि आप नाउन पढ़ लिए और प्रोनाउन पढ़ लिए, अब बताइए दोनों में अंतर क्या है। आप नाउन भी पढ़ लिए और प्रोनाउन भी पढ़ लिए, अब आपको को पूछेगा कि ये दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर क्या बता सकते हैं दोस्तों कि दुनिया में जितना भी नाम है, दुनिया में जितना भी नाम है वो सारा क्या है, नाउन है। लेकिन नाम को छोड़ करके दोस्तों जितना भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। यानी दुनिया में जितना भी नाम है सो नाउन है, और नाम को छोड़ करके जितना सब सब्जेक्ट है वो क्या चीज है, प्रोनाउन है। जैसे हमने बोला आई, आई किसी का नाम है, किसी को बोलता है ए आई यहाँ आओ, वी किसी का नाम है, ए वी यहाँ आओ। यानी जिस चीज का नाम नहीं होता है और सब्जेक्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ऐसे ही रोजाना शॉर्ट इंग्लिश सीखने के चैनल को हमको सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा लाइक भी कीजिए।